हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पजल 2 करेंगे। पिछले क्लास में मैंने पहले से एक पजल बताया था जो आपको बेसिक से आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था। ठीक है, आज पजल 2 है। ठीक है, देखो आज हम क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको क्या करना है, पजल को रीड करना होता है ना। तो यहाँ पे पजल पे आपको लिखा हुआ है कि 8 पर्सन सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड ऑफ दी 4 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड ऑफ द टेबल। ठीक है, मीन्स 8 पर्सन है, 4 अंदर दिख रहे हैं, 4 बाहर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसने आपको क्या क्वेश्चन पे आपको क्या बोला है कि 4 अंदर की ओर दिख रहा है, इनसाइड दिख रहा है, 4 आउटसाइड दिख रहा है। तो हम लोग कर लेते हैं पहले इनसाइड, तो 4 इनसाइड हो गया और आउटसाइड 4। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना, हम लोग को कीवर्ड्स लिखना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, सी कहाँ बैठा है, सी बैठा है थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट पे सी बैठा है। एंड बोथ आर फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो एक अप एक डाउन कर लेते हैं, तब हमको समझ में आ जाएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन पे नहीं देख रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। उसके बाद है एच सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सी के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ में कौन बैठा है, एच बैठा है ना। तो इसके ना, तो ये बैठा है, तो ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद है बी फेस ऐप। बी जो है ना वो किसको फेस कर रहा है, ऐप को फेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ऐप। ऐप के सेकेंड राइट पे, ऐप के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है, ई बैठा है ना। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, ई बैठा है। ठीक है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई बैठा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका हो गया। ठीक है, एच एंड जी फेस सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे कर लो एच और जी सेम डायरेक्शन है ना, तो किसी को भी ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, अब बोल रहा है डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी जो है इधर लिख लेते हैं। ठीक है, डी जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, डी बैठा है ना। अब बोल रहा है ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के थर्ड लेफ्ट में ई बैठा है। ठीक है, एंड सी डज नॉट सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकेंड राइट में कौन नहीं बैठा है, सी नहीं बैठा। सेकेंड टू द राइट ऑफ में ये नहीं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अब क्या करना है, अब हमको बस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। मैंने कीवर्ड्स लिख लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ए का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना, मीन्स ए का चेन आप देखो ज़्यादा है ना, मीन्स ए से सी जाओ, सी से एच जाओ, मीन्स आपको चेन ज़्यादा दिख रहा है ना, तो हम ए से करेंगे। और जब ए और सी का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम पहले ए को कोई भी आप पॉसिबिलिटी लोगे ना, तो किसी भी डिजिट को आप पहले इन करके ही बनाना। जैसे अंदर की ओर करके बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे ए है ना, ए अगर हम अंदर की ओर मीन्स ए को हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे बोला है ना ए के थर्ड राइट पे सी है, तो ए के थर्ड राइट इधर होगा। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था। तो ए के थर्ड राइट मीन्स फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ सी होगा। अब सी देखो, अब यहाँ पे सी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, एच बैठा है। सी क्योंकि ये बाहर देख रहा था, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इधर इसका राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड राइट, सेकेंड लेफ्ट पे एच बैठ गया। अब क्या मीन्स इसको काटते जाओ। ठीक है, और क्या है, जी और एच का डायरेक्शन सेम होगा ना। यहाँ पे है जी और डायरेक्शन, तो देखो 1 2 बाहर हो गया, अब 2 बचा है ना, तो मीन्स यहीं पे कोई जी एक होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, जी के सेकेंड लेफ्ट पे डी बैठना चाहिए। अगर जी को हम यहाँ बैठाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पे हम बैठा सकते हैं। जी को अगर हम यहाँ बैठाएं तो फर्स्ट सेकेंड मीन्स यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। तो अब क्या बोला, हाँ फिर यहाँ पे बोल रहा है ना सी, मतलब जी के सेकेंड राइट पे सी नहीं होना चाहिए। मान लो अगर हम जी को यहाँ पे बैठाएंगे, जी को यहाँ, तो इसका फर्स्ट राइट सेकेंड राइट ये हो जाएगा, मीन्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल दिया है ना कि जी के सेकेंड राइट पे सी को नहीं होना चाहिए, तो मीन्स जी मेरा यहीं पे होगा। ठीक है, मीन्स मेरा जी यहीं पे होगा।
क्योंकि जी को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको बोला है ना कि जी के सेकंड राइट पे सी को नहीं बैठाएंगे। मान लो अगर हम जी को यहाँ पे अगर रख लेते तो जी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे तो सी हो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन मीन्स ये रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो जी यहीं पे होगा। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया सही। अब क्या बोला, जी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है। जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में डी बैठा है ना, तो डी को यहाँ पे बैठाओ, ठीक है। अब क्या बोला है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखो डी के थर्ड टू द लेफ्ट में ई बैठा है, डी के थर्ड लेफ्ट में ना, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ई बैठा है ना, तो ई हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमारा क्या बचा यहाँ पे ना, ई के सॉरी बी और एफ ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, बी और एफ, तो बी और एफ कैसे होगा, बी और एफ यहाँ मीन्स ये बचा ना, तो यहाँ पे क्या आपको बोला है कि एफ के सेकेंड राइट पे ई होना चाहिए, ठीक है। एफ के, तो आप अगर यहाँ पे एफ को रखोगे तो इसका सेकेंड राइट पे तो होगा ही नहीं ना, कैसे होगा। अगर एप यहाँ रखेगा तो इसका सेकेंड राइट तो इधर होगा ना, अगर एप यहाँ रखोगे तभी तो इसका सेकेंड राइट ई यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है। अगर हम ऐप को यहाँ पे रखेंगे, ऐप को यहाँ पे रखेंगे तो इसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है, ऐप के अपोजिट डायरेक्शन पे बी है, तो ऐप के अपोजिट डायरेक्शन पे बी है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो कितना इजीली से बन गया ना, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको समझा रही, आपसे बात कर रही थी ना, इसकी वजह से हमको टाइम लगा, नहीं तो हमको कितना लगता टाइम, 2 मिनट लगता और क्या, ठीक है। इसको 1 मिनट मान लो आपको लिखने में और 1 मिनट बनाने में बस, ठीक है। तो देखो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पजल हम दूसरा पजल करेंगे, पजल नंबर 3। ये पजल 2 था, नेक्स्ट क्लास पे पजल 3 करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।